जब कोरोना आया था तो उसके साथ भाजपा की एक टैगलाइन भी आई थी। ये टैगलाइन थी आपदा में अवसर। इस टैगलाइन को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। लेकिन जब कोरोना गया तो उसके साथ ही भाजपा की सरकार भी हिमाचल से चली गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला सुखविंदर सिंह सुक्खू को। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी पड़ गई। अवसर में आपदा सामने आ गई। कुदरत का कहर बरपा और कांग्रेस की चमचमाती सत्ता की सहर पर ग्रहण लग गया। यहाँ हालात एकदम से पलटी खा गए। भाजपा को आपदा में अवसर तलाशने का एक्सपीरियंस रहा है तो उसने हिमाचल में अवसर तलाश लिया और कांग्रेस को जो सत्ता का अवसर मिला था उसमें आपदा आन पड़ी। हालांकि कांग्रेस ने इस कुदरती आपदा में अवसर तलाशने और फ्रंट फुट पर आने के लिए हर वो कवायद की जो उसे जरूरी लगी, लेकिन भाजपा एक ही झटके में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हो गई। खबर पर चलने से पहले जरा इस दृश्य पर नजर घुमा लीजिए। नड्डा के साथ हारी और जनता द्वारा नकारी हुई लगभग सारी की सारी भगवा टीम बैठी हुई है और ये मैसेज दे रही है, हम सब साथ साथ हैं। अब एक बार फिर आपदा में अवसर भाजपा ने कैसे तलाशा ये समझ लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बयान दे दिया कि हिमाचल के 4 सांसद कोई मदद करने को तैयार नहीं हैं। उनसे पहली गलती ये हुई कि उन्होंने इस बयान में भाजपा की मयान में बैठी 3 तलवारों यानी अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप और किशन कपूर के साथ साथ कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बस यहीं से भाजपा ने अपनी इन तीनों तलवारों को बाहर निकाला और कांग्रेस पर हमला कर दिया। चौथी कांग्रेस तलवार यानी प्रतिभा सिंह ने चुप्पी साधकर अपनी ही सरकार को अकेले हमले झेलने पर मजबूर कर दिया। भाजपा के खाते से तीनों सांसद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कैप्टनशिप में सामने आए और ऐलान हो गया कि भाजपा के तमाम सांसद अपनी बची हुई सांसद निधि अब हिमाचल को दे देंगे। इस कड़ी में भाजपा के वो तीनों राज्यसभा सांसद भी जुड़ गए जिनका जिक्र करना सुक्खू भूल गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता नड्डा टीम लीडर्स की भूमिका में थे तो उन्होंने बिना कुछ कहे कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। खुद देखिए कैसे। हिमाचल की जनता को यह बता दिया कि केंद्र सरकार और हिमाचल के सांसद उनके साथ खड़े हैं। तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है। तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। सिस्टम को अगर हम देखें स्टेट शेयर को और सबको मिला करके तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से जो हमारे मंत्री हैं वो और जयराम जी, हम सब लोग पूरी ताकत से हिमाचल सरकार को मदद करते हुए हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन हम जल्द ये है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। नड्डा ने डेट वाइज हिमाचल सरकार का वो हर बही खाता खोल कर रख दिया जिसमें दर्ज तथ्य ये बता रहे थे कि हिमाचल सरकार गलत शोर मचा रही है कि केंद्र सरकार उसकी मदद नहीं कर रही।
मनी पावर से लेकर मैन पावर तक हर तथ्य उधेड़ कर रख दिया। साफ है कि भाजपा ने एक बार फिर कुदरती आपदा में भी जनता के जख्मों पर मलहम लगाने का अवसर तलाश लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। यहाँ भी भाजपा के कद्दावर टीम लीडर्स एक साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ अकेले मौजूद हैं कांग्रेस के कैप्टन यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको यहाँ कांग्रेस के सेकंड या थर्ड लाइन की लीडरशिप नजर नहीं आएगी। ये आधिकारिक फोटो है, थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए। इसमें आपको कांग्रेस सरकार में तैनात अफसरशाही दिख गई होगी, लेकिन कोई मंत्री नहीं। सवाल उठता है कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? क्या आपदा के दौर में भी एकला चलो की नीति का अनुसरण हो रहा है, या फिर कोई ऐसी वजह भी है कि कांग्रेस के कैप्टन तो सामने आए लेकिन टीम अदृश्य हो गई? अब इस मसले पर भाजपा जितनी चार्ज हुई है उतना ही पॉलिटिकल करंट भी छोड़ना शुरू हो गई है। भाजपा पब्लिक में मैसेज दे रही है कि कांग्रेस सरकार में कोई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्यूनिंग ही नहीं है। हर पॉलिटिकल रेडियो की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है, आवाज़ कोई साफ नहीं है और रेडियो की तरह किड़किड़ करती आवाज़ आ रही है। खैर, कहने को तो कांग्रेसी भी जवाब दे रहे हैं और ये जवाब है कि शेर अकेला ही काफ़ी होता है। सियासत में भी जंगल होता है, पर हम तो यही दुआ करेंगे कि जितना अमंगल प्रदेश में हो रहा है वे अब थमे और एक मंगलमयी समय शुरू हो जाए। सदन में जब भी भाजपा कांग्रेस आमने सामने होती है तो इनके नेता हमेशा ये कहते हैं कि प्रदेश हित के लिए हम साथ साथ दिल्ली जाएंगे। आज प्रदेश में अहित की कोई सीमा नहीं रही है, पर सियासत जारी है। आपने खुद देख लिया होगा कि कांग्रेसी और भाजपाई कितने साथ साथ हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।